निभ्या एक छोटी जाति की साधारण सी नागिन थी जो नागलोक में रहा करती थी, लेकिन उसको हर छोटी बात पर ताका झाकी करने की बुरी आदत थी और उसकी इस आदत से हर कोई परेशान रहा करता। एक दिन उसकी दोस्त मनिका उसके पास रेंगते हुए आती है और अपने अर्ध नागिन रूप में आकर उससे कहती है, निभ्या, ये क्या बात है? तू जब देखो अपने कक्ष में पड़ी रहती है और ना ही कहीं बाहर निकलती है और ना ही किसी से खास बात करती है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तेरा ज्यादातर समय तो इधर उधर ताका झाकी में चला जाता है, फिर कहाँ किसी से मिलने का समय मिलेगा तुझको? तू यहाँ मुझसे वार्तालाप करने आई है या मेरी खिल्ली उड़ाने? अच्छा, मैं तो तुझे यहाँ ये बताने आई थी कि आज नागरात है। अगर कोई भी नाग या नागिन आज की रात किसी अन्य नाग नागिन का मिलन देख ले तो वो सदैव के लिए अमर हो जाता है। मनिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निभ्या मन में सदैव के लिए अमर होने का विचार बनाती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि मनिका ने उसके साथ मजाक किया है और मनिका निभ्या के कक्ष के बाहर आकर खुद से कहती है, बड़ी आई नागिन, पिछली बार तो तूने मेरे कक्ष में ताका झाकी ही की थी, अब देख तू अपने लिए कैसे खुद ही कुआं खोदेगी। मनिका इतना कहकर खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है और निभ्या अपने कक्ष में बैठे हुए खुद से वार्तालाप करती है। अगर सच में आज की रात नाग नागिन का मिलन देखने से अमर हो सकते हैं, वो भी सदैव के लिए, तो मुझे भी ये करना चाहिए। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ और किसका मिलन देखूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि नागराज की 200 रानियां हैं। आज भी नागराज किसी न किसी नागिन के कक्ष में तो होंगे ही ना। चलो छुपकर उनका ही मिलन देख लेती हूँ। इतना बोलकर निभ्या नागराज के महल में छुपकर प्रवेश करती है और नागराज को नागरानी अन्विता के कक्ष में जाते देखकर उनके पीछे पीछे जाने लगती है और उनका मिलन देखने लगती है। और जब नागराज अबोला नागिन अन्विता से मिलन कर रहे थे, तभी निभ्या को छींक आ जाती है और उस छींक की आवाज को सुनकर नागराज गुस्से में आ जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं, कौन है? किस दुष्ट की इतनी हिम्मत हुई कि नागराज अबोला और नागरानी अन्विता के कक्ष में उनकी अनुमति के बिना आ गया? जो भी है बाहर आओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। नागराज और नागरानी की बात सुनकर निभ्या डर जाती है और अपने अर्धनागिन रूप में बाहर आकर कहती है, नागराज और नागरानी को नागिन निभ्या का प्रणाम। मुझे माफ कर दीजिए नागराज और नागरानी, मैं आपके कक्ष में छुपी थी। वो दरअसल बात ये है कि। क्या बात है? तुम जैसी नागिन की इतनी हिम्मत हुई कि नाग महल में आकर नागरानी के कक्ष में आ गई, और तुमने इतनी तुच्छ हरकत की तो की कैसे? अब हम तुमको इस नागलोक से निष्कासित कर देंगे। क्या महाराज, आप भी ना जब देखो नागिनों की गलती पर उनको नागलोक से निष्कासित कर देते हैं। इसको कोई और सजा मिलनी चाहिए। ठीक है नागरानी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप इसे स्वयं दंड दे। ठीक है नागिन निभ्या, तुझे बहुत आदत है ना लोगों के कक्ष में ताका झाकी करने का। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू आज से बल्कि अभी से एक छिपकली बन जाएगी, क्योंकि वो भी कक्ष में छुपी रहती है और ताका झाकी करती है। इसलिए तू भी एक छिपकली बनकर लोगों के घरों के दीवारों पर चिपकी रहेगी। नागराज रहम करिए, ऐसा मत कीजिए। नागरानी माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा भी मत दीजिए। निभ्या माफी मांगती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और वो एक छिपकली के रूप में तब्दील हो जाती है। अब निभ्या एक इच्छाधारी छिपकली बन गई थी, जिस कारण अब हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता। उसने अपने कक्ष से बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था और एक दिन उसकी वही सखी यानी कि मनिका उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ निभ्या, ये सब तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब तो तू छिपकली जो बन गई है, सोच अब तू नागलोक के सब कीड़े खा सकती है और सब कक्षों में आराम से रह सकती है। मनिका की बच्ची, चली जा यहाँ से। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तू मेरे साथ मजाक करती और ना ही मेरे साथ ये सब होता। जब मैं अपने प्रेमी नाग के साथ कक्ष में थी, तब तू वहाँ ताका झाकी कर रही थी और देखा, मैंने तो अपना बदला भली भांति ले लिया। अब तो शिव ही तेरा भला करे। मनिका उसका मजाक बनाती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और निभ्या को अपनी मुसीबत का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अब वो
बाकी नाग नागिनों की तरह दूध नहीं पीती थी, बल्कि मच्छर और मक्खी या कीड़े खाया करती। और उसको इस अवस्था में देखकर नागराज का बेटा प्रीतक उसके पास आया और उससे कहने लगा, क्या तुम ही नागिन निब्या हो? हमारा मतलब है छिपकली निब्या। प्रणाम। आप तो नागराज के पुत्र हैं। आप यहाँ कैसे आए? क्या नागराज ने मेरा श्राप वापस लेने का फैसला लिया है? अरे नहीं, वो नाग महल में बहुत मच्छर हो गए हैं, तो नागराज का आदेश है कि हम तुमको नाग महल लेकर चलें, ताकि तुम उनको खा लो और हमको उनसे राहत मिले। प्रीतक की बात सुनकर निभ्या के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन नागराज का हुक्म वो टाल नहीं सकती थी। इसीलिए वो नाग महल चली जाती है और वहाँ के सब कीड़े मच्छर खाने लगती है और खुद से कहती है, वाह, क्या किस्मत है तेरी निभ्या। नागलोक से बुलावा भी आया तो दावत का नहीं, इन कीट पतंगों को खाने का। हे शिव शिव शिव, और कैसे दिन दिखाओगे? कोई तो चमत्कार कर दो। तभी वहाँ नागलोक में एक धुन बजती है और पूरा नागलोक मदहोश हो जाता है और अपनी सुध खो बैठता है। यहाँ तक कि नागराज, नागरानी तो क्या प्रीतक भी धुन पर मोहित होने लगता है। लेकिन निभ्या पर इस धुन का कोई भी असर नहीं होता और वो अपने आप से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? बीन की धुन पर पूरा नागलोक मोहित हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा? अरे निभ्या, तुझे कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू नागिन नहीं, छिपकली है। इसलिए अब तुझे बीन की धुन कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन मुझे जाकर देखना तो चाहिए कि आखिर ये सब नाग नागिन मोहित होकर जा कहाँ रहे हैं। इतना बोलकर निभ्या बाहर जाकर देखती है कि पूरा नागलोक एक सपेरे के आगे खड़ा है और वो सपेरा उन सब से बोल रहा है, नाग नागिनों, मैं हूँ सपेरा। मैंने तुम सब नाग नागिनों को अपनी बीन की धुन से मोहित कर दिया है। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। ये नागलोक अब से मेरा हुआ। सपेरे की बात सुनकर नागिन निभ्या गुस्से में सपेरे के सामने आ जाती है और कहती है, दुष्ट सपेरे, मैं मेरे रहते तुझे मेरे नागलोक का बाल भी बाका नहीं करने दूंगी। चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे आज जिंदा निकल जाऊंगी। तू बस एक मामूली सी नागलोक वासी है और मैं हूँ एक सपेरा। तुझे मैं बता दूं कि मुझ पर तो सांप के जहर का भी कोई असर नहीं होगा। फिर तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, जब स्वयं नागराज ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नाग नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मैं एक छिपकली हूँ और छिपकली तो तेरा कुछ बिगाड़ ही पाएगी ना। ये ले, देख अपनी मौत को। इतना बोलकर निभ्या अपने छिपकली रूप में आती है और सपेरे को अपनी छिपकली के जहर से डस लेती है और सपेरा वहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास नाग नागिन के जहर का तो तोड़ था, लेकिन छिपकली के जहर का नहीं। जिसके बाद वो तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राण त्याग देता है और जिसके मरते ही नागलोक के वासियों पर हुआ वशीकरण टूट जाता है और सब होश में आ जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले मनिका उसके आगे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो निभ्या, मेरी वजह से तुम एक छिपकली बन गई, लेकिन तुमने नागराज के सामने मेरा नाम तक नहीं लिया और आज भी मेरे साथ नागलोक वासियों की जान बचाकर अपनी अच्छाई का प्रदर्शन किया। जो मेरे साथ हुआ वो तो होनी ही थी, जिसको टाला नहीं जा सकता। तुम अपना दिल छोटा मत करो, बस मेरा मजाक बनाना बंद कर दो। जब मैंने मेरे अस्तित्व को अपना लिया है तो तुम मुझ पर हंसना बंद कर दो। आज तुमने अपने हुनर से प्रमाण दे दिया नागिन। अब इसी खुशी में कि तुमने हम सबकी जान बचाई है, मैं तुम्हारे श्राप को तुम्हारे वरदान में तब्दील करता हूँ। अब से तुम एक नागिन भी रहोगी और छिपकली भी। अब जब तुम्हारा मन करेगा तुम नागिन का रूप ले सकोगी और जब मन करे छिपकली का रूप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज, आपने अपना श्राप वापस ले लिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से मैं इस नागलोक की पहरेदारी करूंगी